हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, मैं सिल रही हूँ ब्लाउज। अभी 2 पीस ब्लाउज है जो कि बहुत दिनों के बाद मैं सिलाई कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन से मैं सिलाई नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी कहीं जाने का तैयारी हो रहा है। तो उसी में मैं अभी बिजी हूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करने चली जा रही हूँ। बाकी अभी कस्टमर को भी मैं मना कर दी थी कि अभी कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि जब मैं रहूँगी नहीं तो कपड़े कौन सिलेंगे। इसीलिए मैं अभी नहीं ले रही थी कस्टमर के कपड़े। सबको बोल दी हूँ कि जब मैं आऊँगी फिर मैं सिलाई करूँगी। तो ये जो ब्लाउज है, ये कस्टमर आ गए थे कि नहीं बहुत ज़रूरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो क्रिसमस के लिए तो मैं सोची कि चलो ठीक है बना देती हूँ। देखिए, ये रेड रेड कलर का है। क्रिसमस में तो वाइट और रेड ही सभी लोग पहनते हैं। तो मैं सोची कि चलो ठीक है फटाफट मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कि घर बैठे सिलाई तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो मुझे देख के बहुत जने ऐसे सोचते भी हैं, जैसे कि मैं रहती हूँ जहाँ, वहाँ भी बहुत जन सिलाई करते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि कहीं जाती आती है नहीं तो कस्टमर कैसे आते हैं इनके पास। तो मैं आज सबको उसी का जवाब देने वाली हूँ कि मेरे पास कस्टमर कैसे आते हैं, सिलाई का कपड़े कैसे आते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जब मैं सिलाई करने लगी थी तो उस समय मेरे पास भी बिल्कुल भी कस्टमर नहीं थे, और ज़्यादा मैं कपड़े नहीं बना पाती थी, क्योंकि मुझे उतना सिलाई नहीं आता था। तो डर भी लगता था कस्टमर के कपड़े लेने में कि कहीं मैं ख़राब ना कर दूं, क्योंकि सभी को डरे लगते हैं। जो भी नया सिलाई कर रहे होंगे सबको ऐसा लगता है कि मैं सिलूँगी तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले, लेकिन धीरे धीरे सिलाई करते करते कुछ कुछ कस्टमर आने लगे। जब मैं सीखने जाने लगी तो सब लोग जानने लगे, धीरे धीरे कस्टमर आने लगे। तो फिर मैं कपड़े लेना जब स्टार्ट कर दी थी, तो जब अभी तक मैं सिलाई करती हूँ तो जब तक कि ब्लाउज़ फिट नहीं हो जाता है मैं सोचते रहती हूँ कि कहीं कपड़े ख़राब तो नहीं हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। इसी सोच से ही हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शाम को हम लोग बैठते हैं 4 लेडीज़ें मिल के, जहाँ जहाँ भी देखिए वहाँ गप होते रहता है। तो उसके बीच में अगर आप जा रहे हैं या तो किसी को जानते हैं, तो आप उनको बोल दें कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो आप एक बार मुझसे काम करवा के देखें कि आपको अच्छा लगे तो फिर आगे सिलवाइए, नहीं तो ना सिलवाइए, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो क्या इससे क्या होगा कि वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि चलो ठीक है बोले हैं तो मैं सिलवा के देखती हूँ। तो इस तरह से अगर आप 2-4 जने के पास बोल देंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे कि चलिए ठीक है ये काम मेरा कर दीजिए। तो अगर आपको कुछ करना है, आपको कस्टमर बढ़ाना है, तो आपको उनका कपड़ा अच्छे से सिल के देना होगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट कस्टमर हैं और मतलब पहले बार वो सिलवा रहे हैं और ख़राब हो जाएगा कपड़ा, तो फिर वो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप क्या करें, थोड़ा सा उनमें मन लगा के, थोड़ा सा स्थिर से आराम से अच्छे से कपड़े सिल के उनको दें। उसके बाद आप उनसे 5-10 कम भी ले सकते हैं कि चलिए ठीक है मैं इतने ही पैसा लूँगी, सिल दूँगी। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर बढ़ेंगे। तो आप शुरुआत से ही ये मत सोचिए कि हमको पैसा कमाना है, नहीं। आप शुरुआत में पहले अपने कस्टमर को जमा करिए, अपना कस्टमर बढ़ाइए। जब आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप पैसे तो आप बाद में भी ले सकते हैं बढ़ा के, लेकिन जब आपके पास कस्टमर ही नहीं रहेगा तो आप पैसे कैसे लेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना है। अगर आप सिलाई का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम यही करना है कि आप पहले पैसा ना देख करके पहले कस्टमर देखें कि आपके पास इतना कस्टमर है। आप लोग कभी मार्केट भी जाइए सिलवाने के लिए तो देखिए इतने सारे कस्टमर रहते हैं, और वो लोग पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कपड़े बहुत सारे रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो भी नया दुकान खुलता है तो पहले वो अपना रेट कम रखते हैं। तो सभी लोग सोचते हैं कि उनके पास कम रेट है तो चलो उन्हीं के पास जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपका रेट कम रहेगा तो कस्टमर आपके पास आएंगे।
और एक बार आपका कस्टमर बन गया, आपके हाथों से वो कपड़ा पहन लिए, आपका हाथ का कपड़ा उनके शरीर में बैठ गया, तो फिर वो आप ही से कपड़ा सिलवाना पसंद करेंगे। तो आप धीरे धीरे फिर जिस हिसाब से कपड़े सिले उस हिसाब से धीरे धीरे आप पैसे बढ़ाना स्टार्ट कर दें। तो आपको मतलब पहले आप थोड़ा कम ही बचत करें, उसके बाद जब कस्टमर आपके बन जाए तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं रेट। इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके पास भी कस्टमर बढ़ेंगे और अपना काम कर सकते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उन्हें अलाउ नहीं रहता है घर से बाहर जाने का, और वो सिलाई सीखने के लिए इच्छुक हैं लेकिन वो बाहर जाके सीख नहीं सकते हैं। तो आप घर में रह के भी सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारे ये सिलाई के क्लास है जिसे कि आप ज्वाइन करके, मोबाइल से ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। बहुत ऐसे महिलाएं भी हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं। मोबाइल देखने के साथ में सिर्फ देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, उसके बाद सोचते रहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन नहीं। अगर आपको कुछ करना है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप मोबाइल देख के भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो कि चल रहे हैं सिलाई के, स्टिचिंग के, बुटीक के, और बहुत डिजाइनर के बहुत सारे हैं। तो आप उससे भी आप सीख के अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आ रहा है तो पहले आप अपना ही कपड़ा सिलें, अपने बच्चों का सिलें, अपने आस पड़ोस का सिलें, और आप पैसा के बारे में नहीं सोचें, आप सिर्फ सिलें। तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ बैठेगा और आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, आप सिलाई अच्छा करने लगेंगे। जब देखेंगे कि आप खुद का सिल ले रहे हैं, आप दूसरों का सिल ले रहे हैं, तो फिर आप अपना कस्टमर बनाना स्टार्ट करें। इस तरह से आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। आपको कभी ऐसा होता होगा कि अगर आप नॉर्मल फैमिली के हैं तो नॉर्मल फैमिली में ऐसा होता है कि एक जन पैसे कमा रहे हैं तो हमें बहुत सोच विचार के चलना पड़ता है, सब कुछ देख के ही हमें खर्च करने पड़ते हैं। तो उसके बीच में क्या होता है कि हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो शौक़ होते हैं वो दबे के दबे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के शौक़ पूरे करने में लग जाते हैं, अपने बारे में भूल ही जाते हैं। अभी भी जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हमें अपने कपड़े छोड़ के ज़्यादातर बच्चों के कपड़े पसंद आते हैं कि ये हम ले लेंगे, ये बच्चों के लिए ले लेंगे। लेकिन जब दो आदमी मिल के अर्न करना स्टार्ट करेंगे तो अपने बच्चों के साथ साथ में अपना शौक़ भी आप पूरा करना स्टार्ट कर देंगे, अपने लिए के लिए भी सामान लेना शुरुआत कर देंगे, अपने लिए भी ख़रीदारी करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो पैसे कमा सकते हैं और अपना घर परिवार चला सकते हैं। मैं भी बिल्कुल भी नहीं करती थी कुछ भी काम, मतलब सिलाई मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन हाँ, मुझे खाली बैठना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले भी मैं कुछ काम करती थी, पहले शादी के पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और पैसे कमाती थी। उसके बाद जब शादी के बाद मैं सोची क्या करना है, तो घर से बाहर मैं नहीं जा सकती थी। मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो ये सिलाई का काम जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, आप कर सकते हैं घर बैठे और पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप 2025 तक आप एक सफल वुमेन बन जाएंगे, अपने आप पैरों पे खड़ी हो जाएंगे और अपने आप को एक अच्छी महिलाएं के रूप में जाने जाएंगे, अपना काम से जाने जाएंगे, और 2025 आपके लिए एक उज्जवल भविष्य लेके आएगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने अपने लिए कुछ किया और अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपने लिए अपना खर्च उठा रही हूँ, कर रही हूँ। अभी देखिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि बोले कि नहीं आप मेरा जो ब्लाउज है वो बना के ही जाइएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोली चलिए ठीक है मैं कर दूँ, क्योंकि आप कस्टमर को भी नाराज़ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप अपना काम बंद कर दीजिए लेकिन कस्टमर का काम थोड़ा सा करना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका कपड़े नहीं सिलाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कस्टमर को बनाए रखने के लिए आपका कस्टमर का बात मानना ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर एक बार आपको छोड़ के कहीं और चले गए तो फिर उन्हें वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको उनको वापस लाने में फिर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
तो अगर आपको कस्टमर बनाए रखना है तो आप अपने कस्टमर को नाराज़ ना करें। वो जैसे जो बोले आप उनका टाइम पर कपड़ा बना के दें, टाइम से दें, क्योंकि आप अगर लेट करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि ये टाइम पर कपड़े सिल के नहीं देते हैं, तो फिर वो आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी का भी कपड़े ले रहे हैं कस्टमर का, तो उन्हें टाइम पर बना के दें। इससे आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका जो काम का वैल्यू है वो आपका बने रहेगा और आपका कस्टमर इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर आपको कस्टमर बनाए रखना है तो बिल्कुल टाइम पर सारे कपड़े सिलें। जिस जिस हिसाब से आप किसी का कपड़े ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको उनके कपड़े सिल के देने हैं। और जैसे बीच में कभी किसी का आ जाता है कि नहीं मुझे जल्दीबाजी में चाहिए, तो अगर जिसका भी जो भी बोले कि हमको आराम से चाहिए, उनका छोड़ के जिनको जल्दी चाहिए उनके कपड़े सिल के आप पहले दे दें। अगर मैं जैसे बताई हूँ, अगर आप इस हिसाब से अपना काम करेंगे तो बिल्कुल आपका बुटीक चलेगा और कस्टमर भी आएंगे। बिना आपको कुछ किए हुए आपके पास कस्टमर आएंगे, इस हिसाब से आप अगर काम किए तो। और ज़्यादा अगर हो सके तो अगर आप एक बोर्ड लगा सके तो अपने घर के बाहर अपने नाम से एक नाम रख लें अपने बुटीक का, और अपने नाम से एक बोर्ड बनवा के घर के बाहर लगा दें, ताकि आते जाते कोई भी किसी का भी नज़र पड़े तो एक बार ज़रूर सोचे कि चलो ठीक है उनका यहाँ काम होता है सिलाई का, तो एक बार सिलवा के देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा बात समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल तो ये ब्लाउज आधा बन के रेडी हो गया है, बाजू लगा दी हूँ। अब दूसरे साइड का बचा हुआ है वो मैं अभी पूरा कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।